श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, निर्मल मति पावऊं। कुंद इंदु समुदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन, करहु कृपा मर्दन मयन। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। प्रथम सोपान बाल कांड है। बाल कांड का जब मंगलाचरण किया तो 7 श्लोक लिखे। प्रथम श्लोक में बाबा तुलसी ने माँ सरस्वती से अपने हृदय के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान मांगा कि जब तक हृदय में अज्ञान रहेगा तब तक भगवान के चरित्र न लिखे जा सकते न कहे जा सकते। इसलिए सर्वप्रथम तुलसी बाबा ने माँ सरस्वती से अपने हृदय के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद गणेश जी से मंगल कामना की कि हे गणेश जी, ये ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाए और इसके पढ़ने सुनने कहने वालों का जीवन मंगलमय बने। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम
दूसरे श्लोक में माता पार्वती और शिव जी की वंदना की, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। बाबा तुलसी पर वैसे तो बाल्यकाल से ही शिव और पार्वती की बहुत कृपा थी, इसलिए उन्होंने ग्रंथ लिखने से पहले दोबारा उनकी कृपा प्राप्त की। तीसरे श्लोक में कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं हेमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। तीसरे श्लोक में रामचरितमानस को गुरु, शिव जी को गुरु और अपने मंत्र दीक्षा देने वाले नरिहर दास जी गुरु का स्मरण किया। कहा ये तीनों लोग शिव जी के समान ही हैं और अपने को शिव जी के आश्रित कर उनसे कृपा प्राप्त की। जब शिष्य अपने गुरु के प्रति आश्रित हो जाता है तो गुरु का कर्तव्य हो जाता है कि उसका निर्वहन करे, उसके कुशल क्षेम की व्यवस्था बनाए रखे, उसकी रक्षा करे। जिस प्रकार माता पिता के आश्रित जब बालक रहता है तो माता पिता उसे सारी संपत्ति दे देते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में गुरु के प्रति शिष्य आश्रित होता है, समर्पित हो जाता है, अपने को समर्पण कर देता है, तो गुरु भी अपने शिष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्तियां सब प्रदान कर देता है। इसलिए तुलसी बाबा ने तीसरे श्लोक में अपने शिव जी गुरु, जिनको जो जगत के गुरु हैं, जो सारे संसार के गुरु माने गए हैं, उनके चरणों में अपने को समर्पित किया, जिससे कि इस मानस की रचना सही ढंग से हो सके। चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। चौथे श्लोक में भगवान श्री राम के सबसे लाडले भक्त वाल्मीकि जी और हनुमान जी, इनका स्मरण किया, इनका वंदन किया, इनकी वंदना की। भगवान के अति लाडले दो भक्त वाल्मीकि और हनुमान जी हैं और दोनों ही पूर्ण अरण्य के वासी भी हैं। वाल्मीकि जी चित्रकूट अरण्य में रहते हैं और हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर केले के वन में रहते हैं। इसी गंधमादन पर्वत पर केले के वन में महाभारत काल में हनुमान जी से भीम की भेंट हुई। हनुमान जी एक वृद्ध का रूप बनाए लेटे थे, पूंछ मार्ग में पड़ी थी और भीम वहाँ से निकल रहे थे। शास्त्र कहता है कि किसी को लांघो नहीं कभी, अतः भीम ने प्रार्थना की, हे देव अपनी पूंछ हटा लो, हम निकल जाएं। हनुमान जी ने कहा कि अरे भाई तुम बहुत शक्तिशाली हो, हमारी पूंछ हटा दो, हम तो बहुत वृद्ध हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो। भीम ने पुनः कहा कि आप स्वयं हटा लें, लेकिन हनुमान जी ने नहीं भाई, तुम्हें तो बहुत शक्ति है, तुम हटा दो। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ हटाना तो दूर, तिल भर भी हिला नहीं सके। तब भीम ने समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, ये कोई बहुत बड़े देव के रूप में वृद्ध
का रूप धारण किए यहाँ पर लेटे हुए हैं और भीम ने उनको प्रणाम किया। तो इस प्रकार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर केले के वन में रहते हैं। वैसे तो संसार में 7 अरण्य पवित्र माने गए और 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। प्रत्येक तीर्थ में कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं कर सकता है, लेकिन वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर, हनुमान जी ने हनुमान नाटक की रचना कर, जिसमें रामचरित का वर्णन है, इन तीर्थों में, इन ग्रंथों के तीर्थों में प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अनेक बार स्नान कर सकता है। हनुमान जी ने जब अपने ग्रंथ की रचना की तो उन्होंने इसका नाम महानाटक रखा। रचना होने के बाद जब भगवान श्री राम को ग्रंथ दिखाया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हमारे चरित्र तो बहुत लोगों ने लिखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस ग्रंथ का नाम हमारे भक्त के नाम से हो। अतः उन्होंने इस ग्रंथ का नाम हनुमान नाटक रखा। तब से ये ग्रंथ हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि जी ने इतना माधुर्य गाया कि वाल्मीकि जी जब साकेत पहुँचे तो राम जी के कभी बालों पर हाथ फेरते थे, कभी कपोलों को छूते थे, कभी उनके हाथों का स्पर्श करते थे। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लक्ष्मण जी ने उन्हें श्राप स्वरूप कहा कि आप पृथ्वी पर फिर अवतार लें और रामचरितमानस की रचना करें और माधुर्य के साथ ऐश्वर्य भी गाएंगे। इसीलिए रामचरितमानस में जहाँ कहीं माधुर्य की चौपाई है, पीछे ऐश्वर्य की चौपाई तुरंत लिखी है। जैसे आपको एक प्रमाण दें, है तो बहुत से, एक प्रमाण दें कि जिस समय सीता जी का हरण हो गया, राम जी रोते रोते खोज रहे थे, तो तुलसी बाबा ने क्या लिखा कि यही विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। ये तो माधुर्य की चौपाई है और पीछे तुरंत ऐश्वर्य की चौपाई लिखी कि पूरन काम राम सुख राशि, चरित करत मनुज अज अविनाशी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। ये ऐश्वर्य की चौपाई है। तो लक्ष्मण जी के कारण ही वाल्मीकि जी तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने जहाँ माधुर्य गाया वहाँ ऐश्वर्य भी गाया। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति रामचरितमानस या रामायण या हनुमान नाटक जैसे ग्रंथ जिनमें रामचरित अपार भरे पड़े हैं, इनके जल में स्नान प्रतिदिन कर सकता है। तो ऐसे हनुमान जी, ऐसे वाल्मीकि जी के चरणों में बाबा तुलसी ये वंदन करते हैं। इसके बाद इनकी कृपा पाकर, वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की कृपा पाकर 5वें श्लोक में बाबा तुलसी माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि माता सीता ही निर्मल मति की देने वाली हैं। जब तक मति व्यक्ति की निर्मल नहीं होती है तब तक न वो कोई शास्त्र लिख सकता है, न कोई ग्रंथ की रचना हो सकती है, न ग्रंथ को पढ़ा जा सकता है, न सुना जा सकता है। तो मति निर्मल आवश्यक है।
इसके लिए बाबा तुलसी माता सीता की वंदना करते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीं सीता हम नतोम राम बल्लभम। सीता जी कैसी हैं? सारे संसार को प्रकट करने वाली हैं, फिर पालने वाली भी हैं, फिर दुष्टों का संहार भी करने वाली हैं। तीनों शक्तियां सीता जी के अंदर हैं। स्थित करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों शक्तियां माता सीता करती हैं। एक बार क्या हुआ कि देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ, बहुत दिनों तक युद्ध चला। भगवान ने देवताओं की मदद की, देवताओं को शक्ति दी, देवता जीत गए। देवताओं को अहंकार हो गया, देवताओं को ऐसा लगा कि हम अपनी शक्ति से जीत गए, वो अहंकार बस हो गए। भगवान ने रूप बदलकर उनसे युद्ध किया, वही देवता हारते चले जा रहे थे। तब माता सीता ने भगवती का रूप धारण कर उनको, अपने पुत्रों देवताओं को ज्ञान दिया कि तुम अहंकार वश हो गए थे, इसलिए तुम्हारे प्रभु ऐसा तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। तब देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। तो इस प्रकार माता सीता ये सारा कार्य किया करती हैं। जब भगवान राम वन में थे तो भगवान राम ने सोचा कि हमारे अवतरण का उद्देश्य तो राक्षस वध है, पृथ्वी से सारे निशाचरों को समाप्त करना है, लेकिन ये कार्य सीता जी के सामने नहीं हो सकता है। कोई भी माँ अपने पुत्रों को अपने आँखों के सामने मरता नहीं देख सकती है। इसलिए उन्होंने सीता जी से कहा कि हमारे अवतरण का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ, उसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो सीता तो हमारी मदद करो। सीता माँ ने कहा क्या करें? कहा अग्निलोक में चली जाओ जब तक हम राक्षसों का वध न कर दें। और सीता जी को अग्निलोक भेज दिया गया। तब भगवान श्री राम ने राक्षसों का वध किया। तो इस प्रकार माता सीता तीनों कार्य करती हैं और भगवान की विशेष शक्ति है, भगवान की बहुत प्रिय हैं। राम बल्लभाम, राम की बहुत प्रिय है। अतः तुलसीदास जी, बाबा तुलसी उनसे निर्मल मति प्राप्त करने के लिए माता सीता के चरणों की वंदना करते हैं। इसके बाद छठे श्लोक में बाबा तुलसी प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम कैसे हैं? का जिनकी सत्ता से ये जगत जो असत्य है, जो मिथ्या जगत है, वो सत्य प्रतीत होता है। कि जासु सत्यता ते जड़ माया, ये जगत कैसा है? का ये सत्य नहीं है, लेकिन सत्य प्रतीत होता है भगवान की माया के कारण। भासता है, सत्य है नहीं, भासता है। शंकराचार्य से पूछा गया कि जगत क्या, संसार क्या? तो उनका ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस संसार में यदि सत्य है कोई तो ब्रह्म सत्य है। सत्य की परिभाषा ये है कि जो तीनों कालों में एक समान बना रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो सत्य है। और संसार, इसमें नित्य परिवर्तन होता है, प्रति क्षण परिवर्तन होता चला जाता है। इसी प्रकार यदि हम अपने शरीर को भी देखें तो प्रति क्षण इसमें परिवर्तन होता है। यदि हम अपने बाल्यकाल के चित्र को देखें और आज के फोटो को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि शरीर में कितना परिवर्तन होता है। इसीलिए शरीर सत्य नहीं है,
जिसमें परिवर्तन वो सत्य नहीं हो सकता है। संसार में परिवर्तन निरंतर होता है, इसलिए संसार सत्य नहीं है। लेकिन भगवान की माया के कारण ये सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे एक रस्सी पड़ी है और घनघोर अंधेरा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने देखा तो वो अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डरता है, और यदि उसके पास टार्च या रोशनी है तो जब उसको देखता है तो कहता है अरे नहीं, सांप नहीं, रस्सी है। तो ये रस्सी में सांप भासता है, रस्सी सांप है नहीं, लेकिन रस्सी में सांप भासता है। ऐसे ही संसार सत्य नहीं है, लेकिन ये हमको भासता है सत्य। यदि किसी ने सांप देखा ही ना हो तो कभी उसे रस्सी में सांप नहीं भासेगा, क्योंकि उसने सांप को देखा, इसलिए उसको सांप प्रतीत होता है। इसका मतलब ये है कि हमने जगत को इससे पहले देखा है, अनेक बार देखा है, इसीलिए इस जगत हमको असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है। अतः भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि सत्य यदि कुछ है तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ है जो सच भी न हो, झूठ भी न हो, बीच में हो, उसे मिथ्या शब्द कहते हैं। ये संसार मिथ्या बताया। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की जो माया शक्ति है, वो उसके कारण से ये सत्य भासता है हमको, और हम इसमें इतने तल्लीन रहते हैं कि अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं इसी संसार के कारण, और भगवान की ओर नहीं देख पाते हैं। अतः भगवान के चरण कैसे हैं का भव सागर से पार होने के लिए नौका के समान है, का रामाख्य मीशम हरिम। इस प्रकार तुलसी बाबा भगवान राम के चरणों की वंदना करते हुए उनसे भी आज कृपा और आशीर्वाद चाहते हैं। ये 6 श्लोक मंगलाचरण के हैं। 7वें श्लोक में बाबा ने प्रतिज्ञा की है। ये 6 श्लोक तुलसी बाबा ने संवत 1631 में चैत शुक्ल सप्तमी के दिन इनकी रचना की, लेकिन रात्रि में उनको एक स्थान पर रखकर बाबा सो गए। सुबह उठकर देखा तो श्लोक गायब थे। तुलसी बाबा बहुत दुखी हुए और उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। उनके प्रेम को देखकर भगवान शिव और पार्वती प्रकट हुए और कहा, तुलसी, ये तुम्हारे श्लोक हमने ही गायब कर दिए थे। तो तुलसी बाबा ने पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है? कहा, नहीं, ये तुमने इन श्लोकों की रचना जो की वो संस्कृत में की है, और अब संस्कृत का धीरे धीरे लोप होता चला जा रहा है, तो इसलिए तुम्हारे ग्रंथ को फिर कौन समझेगा, कौन पढ़ेगा? अतः हिंदी में, भाषा में इनकी रचना करो। तुलसी बाबा ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा तो स्वीकार है, लेकिन सारे ग्रंथ तो संस्कृत में लिखे जाते हैं और लिखे गए हैं, तो फिर हमारे इस भाषाबद्ध ग्रंथ को कौन सम्मान देगा? भगवान शिव जी ने कहा कि हमारी कृपा से ये ग्रंथ सर्वोपरि होगा और सब जगह आदरणीय होगा, अनुकरणीय होगा और मंगलमय ये ग्रंथ बनेगा। अतः तुम हमारी आज्ञा से भाषा में ग्रंथ की रचना करो। ऐसा कहकर शिव जी और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तो इसलिए 7वें श्लोक में बाबा ने प्रतिज्ञा की कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। का इस ग्रंथ में क्या है कि नाना पुराण निगमागम, अनेक पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, शास्त्र, 6 शास्त्र, इन सब का, और रामायण जो वाल्मीकि की रामायण है, उस इन सब का सार इस ग्रंथ में हमने लिख रखा है, सार रखा। 100 फल लिए जाएं, उनको खाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन 100 फलों का रस यदि ले लिया जाए तो बहुत शीघ्र उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार वेद, शास्त्र, पुराण, इनको पढ़ने में जीवन व्यतीत हो जाएगा और पूरे नहीं हो सकते हैं। अतः इनके सबके सार को तुलसी बाबा ने इस ग्रंथ में रखा है। इसलिए वो कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। और इसके बाद भी इसमें और कुछ है, क्वचिदन्यतोपि भी है, कुछ और भी है। कुछ और भी क्या है, आपको प्रमाण दें। कमोरे मत बड़ नाम दूते, ये क्वचिदन्यतोपि है। दूसरा क्वचिदन्यतोपि आप देखें कि जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीत की रीति भल, बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनि। और क्वचिदन्यतोपि का उदाहरण देखें कि को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। ये मंथरा जी कैकेयी जी के प्रसंग में का कौन ऐसा है जो कुसंग पाकर जिसकी बुद्धि न बिगड़ गई हो। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। ये क्वचिदन्यतोपि है। इसके बाद बाबा कहते हैं हमने इस ग्रंथ की रचना क्यों की। स्वांता सुखाए तुलसी, रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मात नोती। इस ग्रंथ की रचना अपने आत्म सुख के लिए की, अपने आनंद के लिए की, अपनी प्रसन्नता के लिए की, अपने भगवत धाम जाने की तैयारी के लिए की। बाबा तुलसी ने ये ग्रंथ अपने लिए लिखा। हम पढ़ें न पढ़ें ये हमारी मर्जी, आप पढ़ें न पढ़ें आपकी इच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि इस ग्रंथ को यदि पढ़ोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो इसलिए कहते हैं कि हमने तो इस ग्रंथ की रचना स्वांता सुखाए के लिए की है। इसको जो भाषाबद्ध हम कर रहे हैं ये स्वांता सुखाए के लिए कर रहे हैं। भाषाबद्ध शिव जी का भी आदेश है और इसका संकेत मानस में भी बाबा तुलसी ने किया कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रह्यो अचेत। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। का हमारे गुरुजी कितने अच्छे थे कि उन्होंने हमको ये कथा सुनाई, लेकिन संस्कृत में भाषा में सुनाई। और गुरुजी कितने अच्छे थे कि हम समझ नहीं सके, हम अचेत अवस्था हमारी थी, लेकिन गुरु जी की कैसी दयालुता थी कि वो हमको बार बार कथा सुनाते रहे। उसी कथा को हमने भाषाबद्ध कर दिया। भाषाबद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रतीत जस होई,
हमने उसी गुरु जी के मुख से जो कथा सुनी उसी को भाषाबद्ध कर दिया। तो इस प्रकार बाबा तुलसी ने इस भाषाबद्ध करने का कारण भी बताया। शिव जी की आज्ञा, शिव जी ने कहा कि ये ग्रंथ संस्कृत का जब लोप होगा तो ये ग्रंथ कैसे लोग पढ़ेंगे। हम चाहते ये जन जन तक ये ग्रंथ पहुँचे, इससे कि समाज का, तुलसी बाबा भी चाहते थे भाषाबद्ध करके कि समाज का अंतिम व्यक्ति, राष्ट्र का अंतिम व्यक्ति भी इस ग्रंथ को पढ़कर अपना कल्याण कर सके, भवसागर से पार हो सके। इसलिए तुलसी बाबा ने निर्णय किया कि इस ग्रंथ को हम भाषाबद्ध करेंगे, ये जन जन तक पहुंच सके और राम कथा रूपी गंगा सत्य प्रेम करुणा की धारा बनकर और ये जन जन तक पहुंच सके, जन जन का कल्याण कर सके और राष्ट्र हमारा सत्य प्रेम करुणा की विचारधारा से ओतप्रोत हो जाए। अतः तुलसी बाबा कहते हैं कि भाषाबद्ध करब मैं सोई। इसीलिए आप देखें कि आगे के सोर्ठ है, ये श्लोक 7 तो संस्कृत में लिखे गए, लेकिन इसके बाद जो 5 सोर्ठ है लिखे गए वो हिंदी में लिखे गए।